नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग का चैप्टर 4 जो कि है वर्ड फॉर्मेशन। तो आइए समझते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। वर्ड फॉर्मेशन इज एडवांस्ड लेवल ऑफ अल्फाबेट टेस्ट। दिस टेस्ट इज मीन टू टेस्ट द एबिलिटी of the candidate in word building. In word formation, a word is given and we have to choose that word which can or cannot be formed from the letters of the given word. Sometimes a set of English letters is given in a jumbled order and the candidate are asked to arrange them in a meaningful order. In some situation, we are asked to choose particular letters from a word and arrange them to form a meaningful word. Types of questions. There are two types of questions based on the word formation which are generally asked in various competitive examination. जो टाइप 1 होते हैं, टाइप 1 ये रहता है। टाइप 1 में वर्ड फॉर्मेशन यूजिंग लेटर्स फ्रॉम अ गिवन वर्ड। इन दिस टाइप 3 सब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड। फर्स्ट, अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन और कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द मेन वर्ड। हमें कोई एक मेन वर्ड दिया होगा और हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे। उसमें से कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो उस जो क्वेश्चन वाले वर्ड से के लेटर से फॉर्म्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक ऑप्शन हमें ये मिलती। सेकंड, अ वर्ड हैज़ बीन गिवन एंड कैंडिडेट आर आस्क्ड टू मेक अ न्यू मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग लेटर्स लाइक फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ एटसेट्रा ऑफ द गिवन वर्ड। एक हमें वर्ड दिया होगा और हमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे। उसमें से हमें बोला जाएगा कि उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एट्थ अल्फ़ाबेट है, उससे हमें कोई वर्ड फॉर्म करना है और वो कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं वो ऑप्शन से हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड हो सकता है वर्ड हैज़ बीन गिवन एंड कैंडिडेट आर आस्क्ड टू फॉर्म्ड एज मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड एज पॉसिबल फ्रॉम द गिवन वर्ड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं वर्ड फॉर्मेशन से। जैसे कि हमें ये दे रखा है, डायरेक्शन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। अब जैसे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है कैरेक्टर। अब हमें कैरेक्टर से बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा जो वर्ड है इनमें ऑप्शन में जो कि कैरेक्टर से नहीं बन सकता। वो हमें देखेंगे कैरेक्टर में जो अल्फ़ाबेट है, हम ट्रेसर में देखेंगे, ट्रेसर में जितने भी अल्फ़ाबेट हैं कैरेक्टर में है। चार्टर में भी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैरेक्टर में है। लेकिन हर्टी में हम देख रहे हैं कि सारे अल्फ़ाबेट थे, लेकिन इसमें जो वाई है वाई वो कैरेक्टर में नहीं है। लेकिन और क्रेट में सारे अल्फ़ाबेट जो क्रेट में है वो इसके अंदर है। तो हर्टी जो है वो नहीं बन सकता कैरेक्टर से, क्योंकि इसमें वाई है और वाई कैरेक्टर में है नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी जैसे हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें दे रखा है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, अब देखते हैं। राशन, राशन के सारे अल्फ़ाबेट इसमें है। मिनिस्टर्स के अगर हम देखते हैं तो मिनिस्टर के भी मिनिस्टर TER, इसमें ई है नहीं, यहाँ देखो ई है ना, इसमें ई नहीं है। तो इसका मतलब मिनिस्टर एक वर्ड है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बन सकता, बाकी सारे जो हैं बन रहे हैं। इसमें ई है मिनिस्टर में, ई इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है डायरेक्शन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज़ बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, वन ऑफ विच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, फाइंड दैट वर्ड। अब हमें ये क्वेश्चन इसमें से फाइंड आउट करना है कि डेमोक्रेसी से कौन सा वर्ड बन सकता है। अब जैसे हम देखते हैं डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि जैसे सीक्रेसी अगर हम देखते हैं तो सीक्रेसी में यहाँ एस तो है ही नहीं, तो ये बन नहीं सकता। माइक्रो अगर हम देखते हैं तो यहाँ आई तो है नहीं, आई है ना, जैसे यहाँ पे आई तो है नहीं, तो माइक्रो भी इससे नहीं बन सकता।
फिर हम देखते हैं मर्सी। मर्सी में हम देखते हैं इसमें MARCY, ये मर्सी इससे बन सकता है सी। और डेमन, डेमन में होता है डी और एन, तो यहाँ है नहीं, एन इसमें है ना, तो ये डेमन भी इससे नहीं बन सकता। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है हमारा सी। आगे देखते हैं, जैसे हमें दिया है कंपनसेशन। कंपनसेशन से कौन सा वर्ड बन सकता है? अब हम देखें टाइनी। टाइनी में तो वाई तो इसमें है नहीं, जैसे इसमें वाई तो है नहीं, तो टाइनी बन नहीं सकता। कॉपी में भी वाई है तो वाई है, इसमें वाई नहीं है, तो कॉपी भी कंपनसेशन से नहीं बन सकता। मेंशन हम देखते हैं MENTION है, मेंशन बन सकता है। मोटी भी नहीं बन सकता क्योंकि इसमें वी है और इसके अंदर वी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर है मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे इसमें हमें दिया हुआ है if it is possible to make a meaningful word with the first, fourth, seventh and 11th letter from the word interpretation, then which of the following will be the third letter of that word? If more than one such word can be made, then given M as the answer, and if no such word can be formed, then given X as the answer. तो अब हम इसमें हमें बोल रहे कि हमें इसके फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 11th, यानी कि इसका फर्स्ट ये है, इसका जो फर्स्ट 1 2, ये फर्स्ट इसका N है, फोर्थ इसका E है, सेवन्थ इसका जो है R है, और 11th लेटर जो इसका जो है वो T है। हमें इनको यूज़ करके कुछ मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। अब ये बोल रहा है कि अगर एक से ज़्यादा बनते हैं तो M आंसर होगा, और एक भी नहीं बनता है तो X आंसर होगा। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, सिंस फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ एंड 11th लेटर आर, हमने देखा IERT है, इसका IER और T, ये इसका फर्स्ट, फोर्थ IERT जो है इसके फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ और 11th लेटर हैं। तो रिस्पेक्टिवली अब IERT से एक तो राइट बन सकता है और एक टायर बन सकता है, तो दो वर्ड बन सकते हैं, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हमारा सी होगा। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो M आंसर होगा, और एक भी नहीं बन रहा है तो X आंसर होगा। अभी जैसे हमें क्वेश्चन 6 दिया है, इसमें बोला है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड ALEP। तो ALEP से जो हम देखते हैं, तो ALEP से दो वर्ड बन सकते हैं, एक तो पील बन सकता है और एक लीप बन सकता है। दो वर्ड और एक पील, लीप और एक पेल, तीन वर्ड बन सकते हैं। तो तीन वर्ड जो बन सकते हैं, तो हमारा आंसर है इसका 3। आगे हम देखते हैं, जो उसमें क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं, जो हमारे पास जो क्वेश्चंस इसमें और भी पूछे जाते हैं वो हैं जैसे वर्ड फॉर्मेशन। टाइप 2 जो क्वेश्चंस वर्ड फॉर्मेशन में रहते हैं, वर्ड फॉर्मेशन बाय अनस्क्रैम्बलिंग लेटर। हमें लेटर दिए होंगे और उसको हमें जंबल से होंगे, उसको हमें एडजस्ट करके हमें वर्ड फॉर्म करना होगा। जैसे इसमें जैसे है कि इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, in these types of questions a set of English letter is given in a jumble order. The candidate is required to arrange these letter to form a meaningful word. अब जैसे इसमें नोट भी बोला कि always try to place the letter according to the number provided in options rather than doing it on the basis of your vocabulary knowledge। तो जो हमें जो लेटर्स के जो इसमें जो हमें जो ऑप्शंस जो दिए होंगे, जो इसमें जो नंबर प्रोवाइड होंगे, उसी बेसिस पे हमें जो है प्लेस करना है लेटर्स को। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस दिया है, जैसे हमारे पास इलस्ट्रेशन 7 इसमें जो दिया है, सेलेक्ट द कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब जैसे हमें 1 2 3 4 5 6 हमें इसका ये सीक्वेंस दिया हुआ है, तो अब हमें जो है इसमें से इस लेटर का हमें फॉर्म करके बताना है कि इससे कौन सा लेटर बन सकता है। अब जैसे हम देखते हैं 2 5 3 6, हम जो भी ऑप्शन देते हैं, तो हम देखते हैं क्लियरली द गिवन लेटर्स व्हेन अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ। जैसे अगर हम 6 को पहले लेंगे, फिर 3 को पहले लेंगे, 6 में B आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो ब्रांच एक वर्ड बन रहा है। 6 में B है, 3 में R है, 5 में A है, 2 में N है और 1 में H है। तो जब हम ये वाला सीक्वेंस यानी कि D वाला सीक्वेंस हम फॉर्म करते हैं, तो हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है ब्रांच। तो हमारा आंसर रहेगा D।
जैसे में एक क्वेश्चन और दिया है कि रीअरेंज द लेटर ए आर टी वाई एंड डी टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड एंड सेलेक्ट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव द वर्ड विच इज़ ऑलमोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सो फाउंड। अब जैसे हम इसमें देखते हैं इससे कौन सा वर्ड बन सकता है। इससे जो वर्ड बन सकता है वो टार्डी बनेगा, विच मीन्स स्लगिश। स्लगिश होता है और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है क्विक। टार्डी मतलब कि आप बहुत लेजीपन से जैसे काम कर रहे हैं, टार्डी। और इसका टार्डी वर्ड बन रहा है और इसका जो ऑपोजिट वर्ड रहेगा वो क्विक। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। तो दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आगे जो है हम और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।